कह रहा है हिंदुस्तान, नहीं थमेगा ये अभियान, युवाओं का है ऐलान, कितने लोगे और बलिदान, विद्यार्थी का हो सम्मान। और एग्जाम की रद्द कहानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, पेपर लीक की कारोबारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, एनटीए तानाशाही। एक माँ बाप के तौर पे आप सोचिए कि माँ बाप जो है बहुत परेशानी से, बहुत मुश्किल से, गरीबी में गुजारा करते हुए बहुत रूरल एरिया से अपने बच्चे को अर्बन एरिया में भेजते हैं। ट्यूशन क्लासेस की फ़ीस जो है तो कर्ज लेकर जो है तो फ़ीस को जो है तो पे करते हैं और मुश्किल से जो है तो अपने बच्चे को पढ़ाते हैं। और अचानक ये खबर आ जाती है कि आपने जो एग्ज़ाम दिया था वो एग्ज़ाम जो है तो कैंसिल किया गया है और आपको जो है तो डबल एग्ज़ाम देना है। आप उन माँ बाप की स्थिति को सोचिए, उन बच्चों की मानसिक स्थिति को सोचिए कि क्या उन पर गुजर रही है। ये जो मामला हमारे पास आज देश में हो रहे हैं उसकी हम कड़ी निंदा करते हैं, उसका जो है तो पुरजोर निषेध करते हैं और पुरजोर अपील करते हैं कि हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर है उनको जो है तो इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, उनको जो है तो रिज़ाइन दे देना चाहिए। ये कोई छोटा मोटा मामला नहीं है, ये बहुत बड़ा मसला है और ये जो है तो एक पैटर्न है, ये कोई गलती नहीं है, ये कोई मिस्टेक नहीं है, बल्कि बाज़ाब्ता एक पैटर्न बनता जा रहा है। आप बार बार जो है तो गलती करेंगे, बार बार जो है तो आकर जो है तो सामने कोई ऐलान कर देंगे और आप समझेंगे कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। चंद गिरफ्तारियाँ होंगी, चंद पूछताछ होंगी और बताया जाएगा कि कार्रवाई हो रही है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होंगी। कोई जो है तो अकाउंटेबिलिटी कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। सबसे बड़ा मसला ये है कि आप गलती करते हैं, गलती पर शर्मिंदा होने की बजाय आप सामने आते हैं और ये कहते हैं कि हम युवाओं के हक़ में जो है, स्टूडेंट्स के हक़ में ये कर रहे हैं कि नीट का पेपर जो है तो कैंसिल कर रहे हैं। आप उनकी मानसिक स्थिति के बारे में नहीं सोचते, उन युवाओं के बारे में, 22 लाख बच्चों के बारे में आप जो है तो नहीं सोचते। नीट एग्ज़ाम में ये जो इतनी बड़ी धांधली हुई है, ये सिर्फ एक एग्ज़ामिनेशन की धांधली, एक एग्ज़ामिनेशन का पेपर लीक का मसला नहीं है। ये पूरे इंडिया के एजुकेशन सिस्टम और एग्ज़ामिनेशन सिस्टम पर ये सवाल उठाता है। हम देख रहे हैं कि पूरे लाइन ऑफ एक पूरे इवेंट्स हमारे पास में मौजूद है, 22 में, 24 में और अब 26 में। इससे पहले 2016 में हमारे पास में ये इशू हमारे पास में आया है। ये वो चीज़ें हैं जो हमारे सामने आई है जिसके आरोपी पकड़े गए हैं, लेकिन उसका इससे पहले जो एग्जामिनेशन में जो पकड़े नहीं गए हैं, ये पेपर लीक का जो इशू है वो सामने नहीं आ सका है। उसकी जवाबदेही किसकी है, उसकी अकाउंटेबिलिटी किसकी है, ये सबसे बड़ा सवाल जो हमारे सामने आ जाए। आज ये जो प्रोटेस्ट यहाँ पे हो रहा है, एसआईओ ने नेशन वाइड प्रोटेस्ट कॉल किया है। ये प्रोटेस्ट सिर्फ एक एग्जाम को बचाने के लिए नहीं है, बल्कि इस देश को बचाने के लिए है। हम जानते हैं कि किसी भी देश का जो बैकबोन होता है वो स्टूडेंट कम्युनिटी है, वो एजुकेशन सिस्टम है। हमारा देश जब आगे बढ़ेगा, तरक्की करेगा, डेवलप होगा, वो विश्व गुरु बनेगा, उसके पीछे जो सबसे बड़ी पावरफुल कोई कुव्वत, कोई ताकत हो सकती है, वो स्टूडेंट कम्युनिटी है। और उस स्टूडेंट कम्युनिटी को मजाक बनाया जा रहा है, उसके साथ में खेल खेला जा रहा है, गलती किसी की और सज़ा किसी और को। ये इस प्रोसेस के ऊपर जो है ये सरकार जो है काम कर रही है। या शहरामध्ये एक स्वप्न घेऊन येतो की भविष्यात मी डॉक्टर होईल, भविष्यात मी काहीतरी जनतेची, देशाची सेवा करेल, गोरगरिबांची सेवा करेल। आणि त्या शेतात राबणारे आई आपल्या मुलाला उसनमारीने पैसे घेऊन शेतात राबून हजार रुपये, 1200 रुपये पाठवते। तो मुलगा 10 बाय 10च्या खोलीत राहून आणि एक स्वप्न उराशी बाळगून शहरात येतो आणि नीटची तयारी करतो। पण जो आमच्या हक्काचे सीट्स आहे, जे आमचे हक्काचे सीट्स आहे, जे आमच्या हक्काच्या जागा आहे, त्या कुठेतरी या सरकारच्या माध्यमातून, या दलालांच्या माध्यमातून याचा सौदा करण्याचं काम या सरकारच्या माध्यमातून होत आहे। खरं तर यांना लाज वाटली पाहिजे, अरे यांना चपला बुटानी मारलं पाहिजे की या शिक्षणाच्या दलाली करता। अरे करा, तुम्ही पैसे खा, पण विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी तुम्ही लढू नका, विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी तुम्ही खेळू नका। तुम्हाला खेळायचंच आहे तर तुम्ही राजकारण करा, तुम्हाला मैदान मोकळे आहे, पण जो देशाचं भविष्य म्हणून आपण विद्यार्थ्यांना बघतो त्यांना कुठेतरी तुम्ही डिवचण्याचं काम करू नका, या माध्यमातून आम्ही सांगतोय। एकेडमिक जस्टिस कमेटी और स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया और दूसरे विद्यार्थी संगठनों की तरफ से आज यहाँ पर एक प्रोटेस्ट, एक धरना रखा गया था। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की नाअहली, नाकामी और नाकारापन की वजह से जो पूरा पेपर लीक का मामला हुआ है नीट एग्ज़ाम में, वो विद्यार्थियों के लिए एक बड़ा संकट है। उनके मानसिक तनाव पर, उनकी सिचुएशन पर बहुत जो है तो ये संकट एक आ गया है
और इसकी जो है तो हम कड़ी निंदा करते हैं। ये पेपर लीक का जो मामला है हमारा, ये जो है तो रिपीटेड पैटर्न बनता जा रहा है। ये कोई गलती नहीं है, बल्कि बार बार जो है तो रिपीटेड होता जा रहा है। पिछले 10 सालों में 89 पेपर जो है तो लीक हुए हैं। इंडियन एक्सप्रेस के एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 2019 से लेकर 2024 में 16 स्टेट्स में 48 पेपर जो है तो लीक हुए हैं। और सिर्फ ये नीट का मामला नहीं है, कोई भी आप एग्ज़ाम उठाकर देख लीजिए, एमपीएससी के एग्ज़ाम्स का यही हाल है, दूसरे बोर्ड्स के एग्ज़ाम्स का यही हाल है कि पेपर लीक होता है। और बहुत शान से आकर जब आपको अकाउंटेबिलिटी को कबूल करना होता है, आपको ज़िम्मेदारी को कबूल करना होता है, आपको देश के युवाओं से, देश के जो है तो स्टूडेंट से माफ़ी मांगना होता है, उनके पेरेंट्स से माफ़ी मांगना होता है, आप सीना चौड़ा करते हैं और आकर ये कहते हैं कि हम स्टूडेंट्स के हित में ये फैसला ले रहे हैं कि हम एग्ज़ाम को कैंसिल कर देंगे। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, कोई चीज़ आपने दे दी और उसको वापस नहीं ले लिया, बल्कि लाखों स्टूडेंट्स के भविष्य का सवाल है। और ये लाखों स्टूडेंट्स के भविष्य से जो तो खिलवाड़ किया जा रहा है, उसके खिलाफ जो तो हम यहाँ पर प्रोटेस्ट करने के लिए खड़े हुए हैं। और हम आज जो है उन सब युवाओं के साथ, उन सब जो है तो स्टूडेंट्स के साथ उनकी सॉलिडारिटी में खड़े हुए हैं कि आपके साथ जो भी प्रॉब्लम हो रही है, जो भी स्टूडेंट्स की जो तो ये पेपर लीक का मामला हो रहा है, उनके रिप्रेजेंटेशन के लिए हम यहाँ पर खड़े हुए हैं। हमारी यहाँ पर डिमांड है कि जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, जिस पर जो नेशनल जो है तो नॉन ट्रस्टिंग एजेंसी है, उस पर जो है तो अब कोई ट्रस्ट बचा नहीं है, उसको जो है तो स्क्रैप कर देना चाहिए, उसको जो है तो खारिज कर देना चाहिए। हम ये भी डिमांड यहाँ पर कर रहे हैं कि हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर है, उनको जो है तो पूरे देश के युवाओं से, स्टूडेंट से जो है तो ना सिर्फ माफ़ी मांगना चाहिए, बल्कि उनको अपने जो है तो पद से जो है तो इस्तीफ़ा देना चाहिए। हम यहाँ पर स्टूडेंट्स के माध्यम से ये भी डिमांड करते हैं कि आप जो है तो ऐसे टाइम बाउंड में इन्वेस्टिगेशन कीजिए और जो भी कल्प्रिट्स पाए जाए, जो भी मुजरिम पाए जाए, उनको ऐसी कड़ी से कड़ी सज़ा दीजिए कि आगे जो है तो पेपर लीक का मामला जो है तो यहाँ पर ना हो। इतना कहकर जो है तो मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। आज औरंगाबादमध्ये विद्यार्थ्यांची थिणगी पडलेली आहे। याला मोठा भडका व्हायला वेळ लागणार नाही। सरकारने आता तरी सुधारलं पाहिजे। विद्यार्थ्याचा खऱ्या अर्थानं हा तळतळाट, विद्यार्थ्यांच्या पालकांचा तळतळाट खऱ्या अर्थानं ह्या सरकारला लागल्याशिवाय राहणार नाही। आज आपण पाहतोय विद्यार्थ्याचे पालक कशा परिस्थितीमध्ये विद्यार्थ्याचं शिक्षण करतात, मुलांना कशा पद्धतीने पैसे देतात आणि मुलांना राहण्याची व्यवस्था करतात, खाण्याची व्यवस्था करतात, स्वतःचं सोनं गहाण ठेवून मुलांना शिक्षण करणारी तिची आई मी बघितली। वडिलांनी स्वतःचं ब्लड देऊन खऱ्या अर्थानं मुलाचं शिक्षण करताना मी बघितलंय। आणि असा जर पेपरमध्ये, नीटच्या पेपरमध्ये जर घोटाळा होत असेल आणि त्या विद्यार्थ्याचं जर नुकसान होत असेल, तर विद्यार्थीसुद्धा आत्महत्याकडे वळल्याशिवाय राहणार नाही, आई वडील आत्महत्याकडे वळल्याशिवाय राहणार नाही। ही जर घटना अशीच जर चालत राहिली तर सरकारला नक्कीच आम्ही धारेवर धरल्याशिवाय राहणार नाही। सर्वप्रथम तुमच्या चॅनलचे मी या ठिकाणी आभार व्यक्त करतो की तुम्ही आमची बातमी या ठिकाणी दाखवण्याचं काम करतात। आज या ठिकाणी भारतीय विद्यार्थी मोर्चा, स्टुडंट इस्लामिक ऑर्गनायझेशन आणि सर्वच बहुजनवादी विद्यार्थी संघटनाच्या वतीनं आम्ही या ठिकाणी आंदोलन करत आहोत। आंदोलनाच्या काही आमच्या प्रमुख मागण्या आहेत। नीट परीक्षेमध्ये जे राष्ट्रीय लेवलवरचा भ्रष्टाचार झाला, सर्वप्रथम हा जो भ्रष्टाचार झाला याच्यामध्ये BJP सरकारचे काही नेते सामील आहेत, त्यांची सत्ता याच्यामध्ये असल्यामुळे ते या ठिकाणी आरोपी आहेत। NTA मधले जे प्रशासकीय अधिकारी आहेत ते सुद्धा याच्यामध्ये आरोपी आहेत, म्हणून त्यांच्यावर सक्त कारवाई झाली पाहिजे। याचे धागेदोरे जे आहेत हे आपल्या पुरोगामी महाराष्ट्रामध्ये नाशिकसारख्या जिल्ह्यातून येत आहेत, त्यामुळे ही खेदाची बाब आहे। म्हणून आमची या ठिकाणी स्पष्ट भूमिका अशी आहे, जे काही याच्यामध्ये आरोपी आढळून येतील त्यांच्यावर सक्त कारवाई केली पाहिजे, पुन्हा असे प्रकरण झाले नाही पाहिजे, यासाठी कडक कायदे बनवले पाहिजे। आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे आपल्या देशाचे जे शिक्षा मंत्री आहेत त्यांनी खऱ्या अर्थानं त्यांचा नालायकपणा या ठिकाणी सिद्ध झालेला आहे, त्यामुळे त्यांनी राजीनामा दिला पाहिजे, अशा आमच्या सर्व संघटनेच्या वतीनं या ठिकाणी आम्ही मागणी करतो। माझं नाव जयशील कांबळे, प्रदेशाध्यक्ष भारतीय विद्यार्थी मोर्चा।